हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए वर्ग 10 का रसायन शास्त्र अध्याय 1। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं लिखिएगा आप लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण संगठन संरचना आदि का एवं उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण संगठन संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, रसायन अभिक्रिया चैप्टर का नाम है रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रसायन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले समझिए कि रसायन अभिक्रिया किसे कहते हैं। 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 तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक या अनेक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को हम रसायन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बन गया, HCl। अब देख लीजिए, हाँ तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए। अब रसायन समीकरण किसे कहते हैं, इसको भी लिख लीजिए। रसायन समीकरण किसे कहते हैं। रसायन समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं। रसायन समीकरण किसे कहते हैं। रसायन समीकरण किसे कहते हैं, लिखिए। रसायन प्रतिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रसायन समीकरण कहते हैं। रसायन समीकरण कहते हैं।
समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। चलिए अब एक और बात लिख लीजिए पहले कि रसायन विज्ञान का पिता किसको कहता है, यानी कि रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। लिखिए, रसायन शास्त्र के जनक, रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो लेवाइसियर है। कौन है, एंटी लेवाइसियर भी बोलते हैं, लेवाइसियर भी बोलते हैं, लेवाइसियर। अब लिखिए, हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पदार्थ किसे कहते हैं। लिखिए स्टार मार के एक, पदार्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। लिखिएगा कि वे सारी वस्तु जो स्थान घिरे और जिसमें द्रव्यमान हो तथा अवरोध उत्पन्न करता हो उसे पदार्थ कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और वे अवरोध उत्पन्न करता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको पदार्थ कहेंगे। जैसे में लिख लीजिए आप लोग, जैसे पानी, बालू, कलम आदि। चलिए अब हम लोग देखते हैं तत्व के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। लिखिए, वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उससे बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे हो गया आपका सोना, चांदी। अब जो है कि देखिए, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये तीन चीज को कम से कम इस चैप्टर में बात कर लेंगे। यौगिक लिखिए, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, इस सबको रट लीजिएगा। यौगिक किसे कहते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थ को रासायनिक संयोग द्वारा बनाया गया हो
उसे यौगिक कहते हैं। जैसे आपका हो गया जल, हवा इत्यादि। अब देखिए मिश्रण लिख लीजिए, तो मिश्रण एक ठो क्या हो गया लास्ट, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ प्राप्त होती है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं आप लोग, रुक दिया। देखिए इसमें जो है कि यौगिक में जल होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन हवा सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि हवा में बहुत सारे मिश्रण है, ऑक्सीजन हो सकता है। मिश्रण में जो है कि हवा हो जाएगा, जैसे हवा, मिश्रण में हवा लिख लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि रसायन समीकरण लिखने के नियम कैसे। रसायन समीकरण को लिखने का नियम। देखिए रसायन समीकरण को एक नियम से लिखा जाता है। रसायन समीकरण लिखने के निम्न तरीके हैं, या निम्नलिखित तरीके हैं लिख सकते हैं। निम्नलिखित तरीके हैं। सबसे पहले तो अभिकारक और प्रतिफलों को संकेत एवं अनुसूत्र में लिखते हैं। अनुसूत्र में लिखेंगे। दूसरा हो गया अभिकारक के बीच धन चिन्ह यानी कि प्लस चिन्ह जिसको बोलते हैं हम लोग, प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह द्वारा अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग दर्शाता है। देखिए क्या हो गया, जैसे लिख लीजिए आप लोग, समझा देते हैं इसमें। जैसे हो गया, मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। देखिए इसमें ये अभिकारक होता है, इधर का जो भी है इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और ये क्या हो गया, प्रतिफल होता है,
क्या हो गया, प्रतिफल। देखिए अभिकारक से जो फल निकला उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। ये दोनों क्रिया करके जो निकला उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। देखिए इसके बीच में हम लोग प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, इधर भी प्लस चिन्ह हो सकता है, लेकिन और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या दर्शाए, अभिकारक और प्रतिफलों के बीच में तीर चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, ताकि ये दर्शाता है कि अभिकारक इधर है, प्रतिफल इधर है। जिधर एरो का निशान रहेगा उधर प्रतिफल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रसायन समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण किसको कहते हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। चलिए लिखिए, वह समीकरण जिसका अभिकारक और प्रतिफलों के परमाणु संख्या आपस में बराबर हो संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। देख लीजिए इधर जो है कि यहाँ पे जो है कि HCl होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं पहले, अभिकारक A हो गया, प्रतिफल A हो गया। अगर दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होगी तो हम लोग समझेंगे कि ये समीकरण संतुलित है, अगर नहीं होगा तो समीकरण संतुलित नहीं है। देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2, यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1। ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना होगा। कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे हम लोग 2 दे देते हैं, इंटू हुआ 2 गुना H होगा तो हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है। फिर 2 गुना क्लोरीन 2 से होगा तो क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। उसका विपरीत होता है, उसका विपरीत होगा, यानी कि वह समीकरण जिसका अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद भी बोल सकते हैं या प्रतिफल भी बोल सकते हैं। प्रतिफल के परमाणु संख्या आपस में समान ना हो या बराबर ना हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, जैसे कि वही प्रश्न को लिख लीजिए, हम लोग यहाँ संतुलित किए नहीं करेंगे यहाँ पे। जैसे हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखिए असंतुलित समीकरण है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।